वो समझते हैं कि क्या इनका तरीका है, लेकिन तरीका है आज इस बहस का अलग है। और सबसे पहले इन दो टीम्स को डिसाइड करना है कि उनकी तरफ से पहला स्पीकर कौन होगा, जिसको हम देंगे 3 मिनट। तो आप तीनों पहले डिसाइड कीजिए पहला स्पीकर कौन है। अरे हमें तो अगर पहले से बात कर ली होगी आपने। विपक्ष से तैयार है? ठीक है, आइए। और विपक्ष से जो पहले स्पीकर है वो इधर आ जाए। आपको टीवी तो नहीं याद आ रहा? ऐसी ही खिड़कियों में चेहरे दिखते हैं और फिर ताबड़तोड़ तोप निकाल के बम्बार्डिंग की जाती है। सबसे पहले शहजाद पूनावाला जी, आपका समय शुरू होता है अब। एक है तो सेफ है का नारा देश का नारा बन गया, कैसे? एक है तो सेफ है, ये कोई चुनाव का नहीं, ये देश का ही नारा है। अगर आप देखें तो संविधान की मूल भावना भी प्रियम्बल से लेकर जो संविधान में शपथ लेते हैं सांसद, वो यही कहते हैं कि एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। आप देखेंगे तो बचपन में अंग्रेजी स्कूल में मुमताज जी को सिखाया होगा कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और हम किसान के बेटों के साथ खड़े रहते हैं। तो किसान के पिता ने बताया कि कैसे 5 लड़के एक साथ आते हैं, ये अलग अलग लकड़ी देते थे, लकड़ी अलग अलग होती थी तो टूट जाती थी, एक साथ होती थी लकड़ियां तो वो टूटती नहीं थी, क्योंकि भारी ताकतों से सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल हमारी कोई है तो वो हमारी एकता है। हमारे इतिहास और वर्तमान में भी तो यही कहानियां हैं। जब जयचंद और पृथ्वीराज जी बटे तो गौरी ने काटा, जब मानसिंह और जयसिंह महाराणा प्रताप बटे तो अकबर ने काटा, अफगानिस्तान में बटे तब कटे। आज भी देखो कश्मीर में बटे तब कटे, बांग्लादेश में वर्तमान में बटे हिंदू तो कटे। हमने देखा है कि कांग्रेस की एड में भी 1980s की एड है, उसमें क्या कहा गया था? गिव यूनिटी एंड इक्वालिटी अ चांस। और उन्होंने समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों पर हमला करते हुए एड में लिखा था कि ये दल आपको ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, हरिजन, यादव, सिंह, शर्मा, चतुर्वेदी में बांटेंगे, कभी आपको भारतीय की तरह नहीं देखेंगे, कभी आपको इंसान नहीं मानेंगे। कांग्रेस की एड है। बेरोजगारी, महंगाई, भूख, क्या ये जाति देखती है? क्या कांग्रेस गलत थी? क्या कांग्रेस चुनाव कर रही थी? इंदिरा गांधी ने तो यह भी कहा था, जातिवाद से मुझे सख्त नफरत है, जातियों में बांटना नहीं है, अनुशासन और एकता ही देश की सफलता है। तो क्या वो बांटने का काम कर रही थी? और आप याद करिए, ये कहते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कि नकारात्मक नारा है, तो सकारात्मक क्या है? डीएमके का नारा सनातन समाप्त का, हिंदू टेरर, सनातन बीमारी, हिंदू धर्म धोखा है, मठाधीश माफिया है, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे। वोट जिहाद के लिए जो ये गए थे नोमानी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता, वो सेक्युलर है। कमलनाथ कह दे कि सारे मुसलमान एक हो जाओ, वो सेक्युलर है। गजवाए हिंद की बात करने वाले सलमानी से अबू आजमी मिले, वो सेक्युलर है। फुरफुरा शरीफ टीएमसी और कांग्रेस के लिए अपील करे और बोले मुसलमान एक हो जाओ, ये सेक्युलर है। मुस्लिम आरक्षण की बात करना, ये सेक्युलर है। पर एक है तो सेफ है, ये नेगेटिव है। अब आशुतोष जी बोलेंगे कि एक है सेफ है, मुसलमान कहां है, विकास कहां है? अरे भाई, एक है सेफ है तभी मुसलमान सेफ है, वरना देख लीजिए पाकिस्तान में क्या शिया सेफ है, अहमदिया सेफ है, मस्जिद सेफ है? नहीं। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, सुदान, लिबिया, कहीं पर भी मुसलमान सेफ नहीं है। हिंदू एक है तो मुसलमान सेफ है, हिंदू एक है तो डेमोक्रेसी सेफ है, हिंदू एक है तो सेकुलरिज्म सेफ है। अन्यथा आप देख लीजिए मुमताज और शहजाद इराक और ईरान में सेफ नहीं होंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, देखिए आज अर्थव्यवस्था, जब हिंदू बटे हुए थे, जब हम एक नहीं थे तो 2.5% की इकोनॉमी बढ़ती थी। तब हमारा एफडीआई जो था वो सबसे कम स्तर पर था। जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन से कम था। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। और आज जब हिंदू एक हो रहे हैं तो 11वें से 5वें स्थान पर आ चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ने वाली है। इन्फ्लेशन जो है वो 5% से कम के स्तर पर है। आज देख रहे हैं कि 400 स्टार्टअप 1 लाख स्टार्टअप हो चुके हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये एक है सेफ है, संविधान में भी है, ये हमारी जुबान में भी है, मोदी जी के काम में भी है, मोहम्मद और राम में भी है, और गहराई से देखिए तो मेरे टी शर्ट का पैगाम में भी है। एक है तो सेफ है। चलिए इसी के साथ अंत होता है। तो एक अनूठा रिश्ता खोजा है इन्होंने। हिंदू एक है तो देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। अब देखते हैं अनुराग भदौरिया जी इस पर क्या कहते हैं। आपका 3 मिनट विपक्ष में शुरू होता है अब। वैसे संविधान अगर जिंदा है, संविधान अगर यहाँ मजबूत है तो हम सब सेफ हैं। सवाल है कि आप एक सेफ है का जो नारा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्या आपको डर लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में सब बंटने वाले हैं? क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंदर में कोई विभाजन दिखाई पड़ रहा है? तो इसके मतलब ये सरकार निकम्मी है, जो सरकार संविधान को नहीं बचा पा रही है, संविधान की जो हमारा मूल है उसको नहीं बचा पा रही है। फिर आप एक है सेफ का नारा दे रहे हैं, क्यों भाई? क्या है इसका मतलब? एक है सेफ आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपके मन में कुछ ना कुछ चोर चल रहा है, कुछ ना कुछ पाप है, कहीं ना कहीं आप नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तभी आपको संविधान जब हमारे सामने है, उसके सामने आप खड़े होकर बोल रहे हो एक है तो सेफ है। किसको सेफ करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आपकी
हिंदुस्तान के अंदर में बंटवारा किस आपको आपके धर्म के नाम पे बांटना चाहते हैं, या आपकी राजनीति कमजोर पड़ रही है, आपके विचार कमजोर पड़ रहे हैं, आपका विकास की राजनीति इतनी कमजोर, इतनी क्षीण हो चुकी है कि आपको अब धर्म की राजनीति करनी पड़ रही है, धर्म के नाम पे लोगों को जोड़ना पड़ रहा है, धर्म के नाम पे आपको राजनीति करनी पड़ रही है। यह हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। क्या आप अनेकता खत्म कर देना चाहते हैं? सिर्फ एकता रहेगी। किसकी एकता? किसकी एकता करना चाहते हैं आप? उनकी एकता जो आजादी के आंदोलन में, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाकुल्ला खां हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, जिन्होंने देश की आजादी कोई आंदोलन में अपनी शहादत दे दी, कि शहीद हो गए। कभी उन्होंने सोचा कि इस देश में आने के, जब देश में सरकार आएंगी, सरकार हमको आपको बांट के राजनीति करेगी? अगर वो ऐसा सोचते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। आज हम सब आप अंग्रेजों के गुलाम होते। आज हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है, देश आजाद है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी बातें बोलिए जिससे समाज जोड़ने की बात हो, तोड़ने की बात मत कीजिए। क्योंकि आपने ये वर्ड कहां से सीखा? आपने सीखा है बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे से आप लेके आए हो इसको। पहले बटेंगे कटेंगे, उसके बाद एक है तो सेफ है। इसके मतलब आप किसको बांटना चाहते हो, किसको काटना चाहते हो? कौन लोग हैं जो बटेंगे, कौन लोग हैं जो कटेंगे? सवाल है कि आप देश में उन्नति की बात नहीं करते। गांधी जी ने कहा था, आप दूसरे धर्मों का सम्मान करोगे तो आपका धर्म का सम्मान होगा, वही आपके धर्म की सच्ची आस्था होती है। सरदार पटेल साहब ने क्या कहा था? उन्होंने जोड़ने की बात की थी रियासतों को। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उन्होंने रियासतें जोड़ दी थी, हिंदुस्तान को एक किया था। लोहिया जी ने क्या किया था? लोहिया जी कहते थे कि धर्म हमारा जो हिंदू है उदारवादी है, और अगर उदारवादी कट्टरवादी, उदारवादी होगा तो देश का विकास होगा, कट्टरवादी होगा तो देश का विकास नहीं होगा, देश का विनाश होगा, देश हार की कगार पे जाएगा। इसलिए हमें उदारवादी होना है, क्योंकि यहाँ सनातन धर्म का बोलबाला होता था और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हमेशा दूसरे धर्म को भी अपनाते। इसलिए हम कहते हैं उनसे कह दो कि रंजो गम पैदा ना करें, फूलों पर चलें मगर फूलों को रौदा ना करें, झूठ बोलें मगर झूठ का सौदा ना करें। ये सौदा करने वाले लोग हैं, झूठ पे जीने वाले लोग हैं, झूठ हमारे सामने परोसना चाहते हैं, हिंदुस्तान के सामने झूठ बोलना चाहते हैं। महज सत्ता पाने के लिए हमारे आपकी जो बीच में एक भावना है, सद्भाव है, जो प्यार है, मोहब्बत है, जो भाईचारा है, जो हमारा एक गुलदस्ता है अनेकता में एकता वाला, उसको खत्म कर देना चाहते हैं। सत्ता तो आएंगी चली जाएंगी, सत्ता जो आज किसी की कल किसी की होगी, हम होंगे कि नहीं होंगे, हिंदुस्तान तो होगा। वही हिंदुस्तान होगा जिस हिंदुस्तान के अंदर में सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, सभी भावनाओं के साथ एक साथ मिलकर हिंदुस्तान को जिंदा रखेंगे। हिंदुस्तान को जिंदा रहना जरूरी है। आप राजनीति के चक्कर में हिंदुस्तान को पीछे मत कीजिए, हिंदुस्तान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हम सब एक है, टाइम खत्म, मतलब टाइम खत्म। चलिए, अब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि आपके सामने QR कोड है और आपको उस पर वोट करना है बेस्ट स्पीकर भी। अब अगला पार्टिसिपेंट दोनों ही साइड से 3 मिनट के लिए आप बोलेंगे, जिसके बाद हम जूरी मेंबर से उनका इनपुट लेंगे। तो अनुराग भदौरिया जी का ये कहना है कि ये देश रहना चाहिए उदारवादी। एक लिबरल नॉन लिबरल भी हमने इस देश में बहस देखी है, इसीलिए पक्ष में एक है तो सेफ है वाले नारे पर 3 मिनट का आपका विचार विमर्श। शारंसी जी, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्ते। आज मैं एक ऐसे विचार आपके सामने पेश कर रही हूं जो भारत के हर एक नागरिक को एकता और सुरक्षा के सूत्र में बांधने का काम करती है। एक है तो सेफ है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी और आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार हमेशा ये रहा है कि मराठी अस्मिता और स्वाभिमान का समर्थन, और इसी लक्ष्य को लेके ये नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है। ये एक ऐसा संदेश है जो एकता को बढ़ावा देती है और देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए एक महामंत्र बन गया है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया अलायंस कैसे अपने नैरो माइंडेड वोट बैंक पॉलिटिक्स में फंसी हुई है। महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, वायनाड हो, कर्नाटका के इलेक्शंस में भी साफ दिखाई देता है। वोट जिहाद और मुस्लिम तुष्टीकरण। कांग्रेस और इंडिया अलायंस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अपने एजेंट्स और NGOs के जरिए एक एजेंडा चला रहे हैं, जिसका एक ही मकसद है मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करना। महाराष्ट्र के इलेक्शंस के दौरान ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने एक पत्र लिखा
जिसमें कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी से मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स मांगी गई थी। कांग्रेस के लीडर्स ने उलेमा को विश्वास दिलाया कि उनके सरकार बनी तो वो मांगे पूरी की जाएगी। इसी तरह मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने दुष्ट प्रोपेगेंडा किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एनआरसी हो, वक्फ के खिलाफ भी भय फैलाने का काम उन्हीं का काम था। इस बार इस मंत्र के बल पर बीजेपी के महायुति अलायंस को, शिवसेना एनसीपी को 288 में 230 सीट जीत प्राप्त हुई। पिछले 50 सालों में सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही रहा है। ये विजय साबित करती है कि जब हम सब एक होते हैं तो हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति मिलती है। एक है तो सेफ है ना सिर्फ एक राजनीतिक स्लोगन बल्कि एक सामाजिक ब्लूप्रिंट है। एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सभी को एकता के सूत्र में बांधने का काम है। ये मंत्र दिखाता है कि देश की मजबूती सिर्फ कोई समाज तक संबद्ध नहीं है, संभव है जब हम सब एक हैं। और महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा की बात करें, कहीं भी आप देखें तो भेदभाव को भूलकर एक समर्थन, यूनिटी। शाहनांसी जी, टाइम खत्म हुआ है और शाहनांसी जी अब अपने नए बॉस का नाम लेने लगे हैं। अभी इलेक्शन तक फडणवीस जी का नाम लेती थी, आज शिंदे साहब का लिया है उन्होंने। लेकिन जो बड़ी बात वो कह रही है कि अगर आप लोग नहीं बटेंगे तो बीजेपी बढ़ेगी और बटेंगे तो बीजेपी घटेगी। वो यही समझा रही थी। अब आपकी बारी है, माइक उठाइए और मुमताज जी शुरू हो जाइए। विपक्ष। सम्मानित मंच, मेरे फेलो पैनलिस्ट भाइयों और बहनों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक है तो सेफ है, पर किससे? दुश्मन कौन है यहाँ? हु इज द एनिमी? पहली नजर में तो ये नारा एकता का अपील लगता है, लेकिन गहराई से सोचे तो ये अपने उद्देश्य, प्रभाव और भारत के विचार और संविधान उसकी भावना के साथ मेल ही नहीं खाता है। वही संविधान जिस पे आजकल चर्चा करना एक विवाद बनता जा रहा है। इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहले तो